आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर देश भर में योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35,000 से ज्यादा लोगों के साथ योग किया उन्होंने किया। फरीदाबाद में बाबा रामदेव ने योग कराया। साथ ही 408 लोगों को एक साथ शीर्षासन करवाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं मोदी कैबिनेट के 57 मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर योग किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 1 घंटे तक चंडीगढ़ में योग के अलग अलग आसन किए। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हजारों लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग किया है। इस मौके पर दिव्यांगों ने भी प्रधानमंत्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने योग की अहमियत को बताते लोगों को योग कराने के लिए प्रेरित किया। ये 8 तस्वीरें जगह जगह से देश में आई हैं। चंडीगढ़, लखनऊ, विजयवाड़ा, 57 मंत्री उन्हें अलग अलग जगह पर देश के योगा किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत ने विश्व को योग का एक अद्भुत तोहफा दिया है। योग तो भारत की देन है, लेकिन आज भी इसे लेकर लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं हैं। इनमें से एक ये कि योग उम्र दराज लोगों के लिए है। इसी सोच को चुनौती देते देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। पूरे विश्व में योग के प्रोटोकॉल क्या हो, वैज्ञानिक तरीके क्या हो, उस पर काम प्रारंभ किया है। देश भर में योग को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था कैसे हो, विश्व में योग का सही रूप कैसे पहुंचे और उसकी जो शुद्धता है उसको बरकरार रखने की दिशा में क्या काम हो, उस पर काम हो रहा है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है। ऐसे में हमारे देश की जिम्मेदारी, हमारा भविष्य इन्हीं युवाओं के कंधों पर आती है। हमारे देश के स्वस्थ भविष्य के लिए सबसे जरूरी है इस युवा जनता का स्वस्थ होना। ये बात माता पिता समझ रहे हैं, इसलिए बचपन से ही इन नन्हे बच्चों को योग की आदत डलवा रहे हैं। देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को योग करते हुए। युवाओं को भी भविष्य को उज्जवल बनाने का तनाव है, जिसे दूर करने के लिए वो युवा धीरे धीरे ये समझ रहे हैं और योग की ओर मुड़ रहे हैं। अगर हम कोई भी आसन गलत स्थिति में या शरीर से ज़्यादा ताकत लगाकर करते हैं तो हमारा शरीर में कोई भी पोस्चर बिगड़ सकता है हमारे शरीर का, या हमारा कोई भी ऑर्गन अपनी जगह से अनबैलेंस हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा पोस्चर सही हो। दूसरा, श्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम श्वास के साथ करें तो बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। मनः प्रशमनः उपायः, यानी योग दिमाग को शांत करने का एक तरीका है। जहां योग से जीवन और मानसिक तौर पर संतुलन मिलता है, वहीं योग को करते हुए भी संतुलन और संयम की खास जरूरत है। योग की हर प्रक्रिया को करते हुए उसी संतुलन और सही पोस्चर की जरूरत होती है। योग की खास बात यही है कि अगर सही से ना किया जाए तो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। योग चित्त वृत्त निरोध, यानी मनुष्य का शरीर जब भी योग की स्थिति में होता है उसके मन से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। योग की एक और खास बात यह है कि इसे करने के लिए आपको किसी जिम या किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, बल्कि अपने घर के किसी भी हिस्से में, किसी भी शांत हिस्से में बैठकर आप इसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल में हम कई बार अपने शरीर को बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, लेकिन सिर्फ कुछ आसन अगर आप रोज करें, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए ही सही, तो हम सभी बीमारियों, डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं, बल्कि अपने वजन पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। शीतल नांदल, IBN 7। हम दिन भर इस योग के विशेष आसनों पे और प्राणायाम पे बात करते रहेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।